साल 2003 में अचानक ही इस पर्वत से जब भूस्खलन शुरू हुआ तो 3 से 4 जोन में बोल्डर व मलबा गिरता था। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 250 करोड़ से अधिक का बजट सुरक्षा कार्यों के लिए दिया था। अब तक किसी तरह की जान मान की कोई हानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। उत्तरकाशी शहर का भूगोल बदलकर रख देने वाले वर्णावत पर्वत ने 21 साल बाद लोगों को फिर से डरा कर रख दिया है। जी हाँ, मंगलवार 27 अगस्त की देर रात वर्णावत पर्वत से अचानक आवासीय क्षेत्र के आसपास बोल्डर गिरे तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना ने वर्ष 2003 में हुए भूस्खलन की कड़वी यादें ताजा कर दी। तब काफी लंबे समय तक भूस्खलन सक्रिय रहा था। 80 और वर्णा नदियों के बीच उत्तरकाशी शहर वर्णावत पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। वर्णावत पर्वत पंचकोशी वारुणी यात्रा के साथ इस पर स्थित पौराणिक मंदिरों के लिए तो प्रसिद्ध है। यह वर्ष 2003 के विनाशकारी भूस्खलन के लिए याद किया जाता है। साल 2003 में अचानक ही इस पर्वत से जब भूस्खलन शुरू हुआ तो 3 से 4 जोन में बोल्डर व मलबा गिरता था। सबसे मुख्य भटवाड़ी रोड पर वर्तमान सब्जी मंडी के पास वाला क्षेत्र था। इसके बाद मस्जिद मोहल्ले सहित गोफियारा वाले क्षेत्र तक और तांबा खाड़ी रोड पर भी बोल्डर गिरते रहे। उस भूस्खलन में भटवाड़ी रोड के कई बहुमंजिला भवन जमींदोज हो गए थे। तब एक बड़ी आबादी को खतरे वाली जगह से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। अब करीब 21 साल बाद दोबारा से वर्णावत पर्वत से बोल्डर गिरने से लोग डर गए। हालांकि इस बोल्डर गिरने और भूस्खलन से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना के सुनने की खबर सामने नहीं आई है। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने करीब 250 करोड़ से अधिक का बजट सुरक्षा कार्यों के लिए दिया था। इससे वर्णावत पर्वत का ट्रीटमेंट भी हुआ। हालांकि 21 वर्ष के बीच में कई बार छोटी मोटी पत्थर गिरने की घटनाएं हुई, लेकिन मंगलवार 27 अगस्त की देर रात के समय अचानक काफी देर तक दोबारा बोल्डर व भूस्खलन की घटना से लोग सहम गए। यहां रहने वाले लोगों में भविष्य को लेकर चिंता हो गई। वहीं इस घटना ने वर्णावत पर्वत पर हुए ट्रीटमेंट कार्यों पर भी सवाल खड़े किए। एक और जहां प्रशासन इसे वी टॉप यानी वर्णावत टॉप को नेचर और चिल्ड्रन पार्क के रूप में विकसित करने की सोच रहा है, वहीं इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस मामले को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देर रात हुई इस घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर प्रशासन ने जांच टीम मौके पर भेज दी थी। सचिव आपदा प्रबंधन ने यह भी बताया कि भूस्खलन से अब तक किसी तरह की जान मान की कोई हानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर 1 दिन के भीतर शासन को देगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो इसका टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन भी करवाया जाएगा। साथ ही इस प्रकार की घटना से सजग रहने की बात भी कही। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसी घटनाएं चाहे वो घाटियों में भूस्खलन हो या फिर जमीनी क्षेत्रों में बाढ़, इससे होने वाली असुविधा और हानि को कैसे रोका जाए और उससे बचने के सुरक्षित उपाय कैसे किए जाए। दोस्तों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।